आदाब, आप देख रहे हैं डीके न्यूज मीडिया। मैं आज मौजूद हूं मोहम्मदी तहसील में। हमारे साथ उप जिलाधिकारी महोदय हैं। आज हम इनसे जानते हैं, सर जो एसआईआर लागू होने वाला है, एसआईआर क्या है और ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो है एसआईआर को लेकर काफ़ी परेशान है। एसआईआर क्या है, इसको विस्तार से जरा बताइए। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बृहद प्रगाढ़ पुनरीक्षण ये होता है। मतदाता सूची जो होता है इसका रिवीजन करते हैं। ये संविधान के प्रावधानों के अनुसार और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वो इसके अनुसार करते हैं। ये पहले बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भारत में 8 बार हो चुका है। ये 9th टाइम एसआईआर जारी किया है। अभी माननीय आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार पहले बिहार में हो चुका है ऑलरेडी और 12 स्टेट्स में एसआईआर होने वाला है। ये एसआईआर का मैं डिटेल शेड्यूल बता दूंगा, क्या क्या होगा बता दूंगा। इसमें मतलब टेंशन होना ज़रूर मत नहीं कारण नहीं है इसमें। ये पूरा ये पहला बार भी नहीं है, 8 बार हो चुका है और 9th बार कर रहा है हम। ये एसआईआर होता है जो मतदाता का सूची होता है, इसका वेरिफिकेशन करते हैं। इसमें अलग अलग स्टेजेस होता है, जैसे गणना प्रपत्र भरना स्टेज होता है, अनंतिम सूची का प्रकाशन होता है, नोटिस पीरियड होता है, आपत्ति का निस्तारण का पीरियड होता है और अंतिम सूची का प्रकाशन होता है। इसमें सत्यापन करते हैं, प्रति मतदाता को गणना प्रपत्र भरवा के अंतिम सूची रेडी करते हैं। मैं थोड़ा डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, आपको पता होगा क्या है। ठीक है, पहला ये है शेड्यूल के अनुसार 4 तारीख तक, 4 नवंबर मतलब कल तक ये एसआईआर का तैयारी होगा। बीएलओ का ट्रेनिंग, गणना प्रपत्र का मुद्रण और ये इसके संबंधित सारे तैयारी होगा। हम बीएलओ को ट्रेनिंग भी दे चुका है। और 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये गणना प्रपत्र भरने का फेस होगा। इसमें क्या होता है, अभी 2025 का नया वाला जो सूची है, इसमें जो भी मतदाता है इन सबको गणना प्रपत्र का वितरण होता है। इस गणना पत्र का वितरण भर के वापस यहाँ प्राप्त करवाते हैं। गणना प्रपत्र में ये होता है मतदाता सूची, मतदाता का डिटेल्स और 2003 जो पिछले एसआईआर है, मैं 8 बार बताया ना, इसमें 8वीं बार हुआ है 2003 में। ये है रीसेंट एसआईआर उत्तर प्रदेश का। वो 2003 का सूची का भी डिटेल्स भरते हैं उस मतदाता का। और इस गणना प्रपत्र भरने के बाद 9 दिसंबर को इसी के आधार पर अंतिम सूची प्रकाशित होता है। मैं बताता हूँ ये एसआईआर, आप पूछा क्या है एसआईआर। एसआईआर एक जैसा रिवीजन होता है, पुनरीक्षण। इसमें त्रुटियों को ठीक करते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक मतदाता ऑलरेडी इनका मृत्यु हो चुका है बट फिर भी इनका नाम चल रहा है सूची में, इनको हटाना पड़ता है। और जो मतदाता है, जैसे इन्होंने स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया, इनका परमानेंटली शिफ्टेड, 20 साल से नहीं है, किसी और जगह में जाके यहाँ इसमें इनका शिफ्ट हो गया, माइग्रेशन हो गया, इनका यहाँ रहना ज़रूरत नहीं होता है अगर इन्होंने दूसरी जगह में स्थायी रूप से स्थानांतरण हो चुका है तो। ये भी एक एग्जाम्पल है। और डुप्लीकेट वोट्स भी होता है 2 जगह में, वो अगर होगा तो इसको भी चेक करते हैं इस एसआईआर के दौरान। और ये भी होता है, अगर मान लीजिए नया वोटर्स है जो 18 साल के ऊपर अधिक आयु वाला सिटीजन्स है, इनका अगर अभी तक ऐसा मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है तो इसी पुनरीक्षण के दौरान वो भी करते हैं। गणना प्रपत्र के साथ साथ हर एक बीएलओ को 30 फॉर्म 6 देते हैं, वितरण करते हैं सभी बीएलओस को। फॉर्म 6 होता है, ये नया वोटर बनने के लिए भरना होता है। फॉर्म 6 भी भरवा के जो नया वोटर है इनको भी जुड़ते हैं एसआईआर के दौरान भी। बट मेनली एसआईआर यह है सूची का रिवीजन करना। मैं 2-3 एग्जाम्पल बताया आपको। गणना प्रपत्र का फेस के बाद अंतिम सूची होता है। अंतिम सूची के अगर कोई भी ऑब्जेक्शन, आपत्ति है तो किसी नागरिक का, बूथ लेवल एजेंट का, पॉलिटिकल पार्टियों का कोई भी आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसका आपत्ति निस्तारण होगा। इसके लिए टाइम ये निगदित है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, 1 महीने का पूरा टाइम है। और
इसके बाद इसी टाइम पे 9 दिसंबर से ये भी चालू होता है नोटिस पीरियड। ये नोटिस पीरियड 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक। नोटिस पीरियड क्या होता है तो ब्रीफली मैं बताता हूँ आपको। मैं बताया पिछले बार 2003 में एसआईआर हुआ है, ये वेरीफाइड सूची है ये, और अभी 2025 में एक और बार हो रहा है। जो लोग 2003 में भी थे, मतलब अभी का जो सूची है हमारा 25 का प्रेजेंट सूची, इसमें हम मैपिंग करते हैं। मैपिंग में ये पता चलेगा कितना लोग अभी का सूची है जिनका 2003 का सूची में भी है। इसको अलग करते हैं, इसको अलग कैटेगरी में हम मार्क करते हैं। मान लीजिए ये ग्रुप ए एग्जाम्पल, इन लोगों को नोटिस नहीं जाती है क्योंकि इन लोगों का ऑलरेडी 2003 का सूची में भी था, फाइनल अंतिम सूची में एसआईआर का, मतलब ये ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है। इसके अलावा जो भी वोटर्स है इनको नोटिस जाएगा 9 दिसंबर के बाद अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। नोटिस में क्या होता है, ये जन्मतिथि के अनुसार इन्होंने डॉक्यूमेंट देना पड़ता है वेरीफाई करने के लिए। इनका सूची को वेरीफाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, ये 13 डॉक्यूमेंट है। ये 13 डॉक्यूमेंट में कोई भी एक, ठीक है, ये एक जन्मतिथि के आधार पर, मतलब अगर 1 जुलाई 1987 से पहले किसी का जन्म हुआ था, ठीक है, इनका सिर्फ मतदाता का डॉक्यूमेंट देना है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, 13 में कोई भी एक। अगर 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 इन डेट के बीच में जन्म हुआ, इनका 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, मतदाता का एक, सिर्फ एक, और इनका पिता और माता दोनों में एक, उन दोनों में कोई भी एक, या माता का दे सकता है या पिता का दे सकता है एक डॉक्यूमेंट। और तीसरा कैटेगरी ये होता है 2/12/2004 के बाद जिनका जन्म हुआ और सूची में है, इनका खुद मतदाता का, इनका पिता का और इनका माता का, तीनों का भी एक एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, 13 में एक। ये है प्रोसीजर। वो नोटिस पीरियड के बाद ये सारे देख के वेरीफाई करके अंतिम प्रकाशन होगा फरवरी 7 फरवरी में। ये है फाइनल सूची बन जाते हैं शेड्यूल के अनुसार। यह है पूरा एसआईआर का प्रोसीजर। सो मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ, इसको ज़्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों के पास सही जानकारी होना चाहिए। और सर, जो आपने डॉक्यूमेंट की बात की, ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी डॉक्यूमेंट जैसे जो है नहीं है, उनके पास, सबके पास ज़्यादातर आधार कार्ड है और पहचान पत्र है, ये जो है जन्म प्रमाण पत्र तो ज़्यादातर हमारे समझ से ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। अगर इसमें क्या आधार कार्ड और पहचान पत्र जो है, पैन कार्ड है, ये कोई महत्व रखते हैं उसमें जुड़ने के लिए? देखिए, इन 13 डॉक्यूमेंट में आप देख सकता है आधार कार्ड भी जुड़ा है, इसमें आधार कार्ड भी जुड़ा है। इसमें अनुपालन होगा वो आयोग के जो गाइडलाइंस है, इसके साथ वो जारी होगा, आयोग का गाइडलाइंस आधार कार्ड लेने में। आधार कार्ड में इसमें एक डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड के साथ साथ देखिए आप, ये क्या है, निवास प्रमाण पत्र भी है, जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा कोई भी जाति प्रमाण पत्र में इसमें लागू होता है, दे सकता है। पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र भी दे सकता है। और क्या है इसमें, अगर सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, इसको भी दे सकता है। राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, ये भी दे सकता है। मतलब ये एग्जॉस्टिव पूरा लिस्ट है। 13 में कोई भी एक दे सकता है। सर, एसआईआर जो है ये घर घर जाकर जो बीएलओ हैं करेंगे या बूथ कैंपों पर बैठकर वहाँ पब्लिक को जाना होगा? ये है जो एसआईआर काम में हर एक बीएलओ घर घर जाके सत्यापन करना होता है, घर घर जाके पुनरीक्षण करना होता है। ये निर्देश ये दिया है सभी बीएलओस को, मिनिमम 3 बार प्रति एक मकान पर जाना है, मिनिमम 3 बार। सो गणना प्रपत्र वितरण करने के लिए जाना है, इसको भरवाने के लिए इसमें इसको मदद करना है मतदाताओं को, और रिसीव करने में भी जाना है। मतलब मिनिमम 3 बार हर एक घर को जाना होता है। सर, बहुत लोगों के अंदर एसआईआर के माध्यम से जो भ्रमित सूचनाएं है कि इसमें नागरिकता का खतरा है, क्या कोई नागरिकता संबंधित नहीं, इसका और इसका कोई मतलब संबंध नहीं है इसके बीच में। ये गलत इन्फॉर्मेशन है। मतलब लोगों का जानकारी में ये देना चाहता हूँ मैं, ये कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन को आप अपना ध्यान मत दीजिए। ये अलग है,
सिटीज़न का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। ये मतदाता सूची का पुनरीक्षण है बस। तो ये हमारे साथ मोहम्मदी उपजिलाधिकारी महोदय थे। इन्होंने जो है एसआईआर को लेकर विस्तार से बताया है। किसी को, जनता को किसी प्रकार के भ्रमित नहीं होना है। बीएलओ जो है आपके घर घर जाकर निरीक्षण करेंगे और उसमें जो दस्तावेज है, आधार कार्ड भी दस्तावेज में जोड़ा गया है। आप देख रहे हैं DK मीडिया, मैं हूं मेहताब आलम सोनू।